नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है योगेश महाजन लीगल चैनल पर। योगेश महाजन लीगल चैनल पर हम आपको प्रस्तुत करेंगे नवीनतम सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और विभिन्न अन्य न्यायालयों के फैसलों पर और विधि ज्ञान को प्रसारित करने का प्रयास करेंगे। इस चैनल पर हम न्यायिक फैसलों के महत्व को समझाने और विधि समझौतों की युक्तियों को समझाने का प्रयास करते हैं। हमारा मकसद है कानून और न्याय के क्षेत्र में ज्ञान को आपके पास पहुंचाना, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी आइकन दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर करें। प्रिय सब्सक्राइबर, हम आशा करते हैं कि यह संदेश आपको अच्छे स्वास्थ्य में पाए। किसी भी कोर्ट ड्राफ्टिंग की आवश्यकता हो, जैसे पिटीशन, एप्लीकेशन, जवाब, रिजॉइंडर, रेप्लिकेशन, शिकायतें, संशोधन, अपील, उपभोक्ता शिकायतें आदि, तो कृपया निर्माता से संपर्क करें। आपकी विशेष आवश्यकताओं के लिए हम यहाँ हैं। कृपया हमें आपकी कानूनी सहायता की आवश्यकता के लिए चयन करने के लिए धन्यवाद। शुभकामनाएं। सुप्रीम कोर्ट ने 1 दिसंबर 2023 को एक जजमेंट है जो कि प्रोनाउंस की है, जो कि क्रिमिनल अपील नंबर 3578 ऑफ 2023 है, जिसमें अपीलेंट्स वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड एंड अदर्स है। यहाँ पर अपीलेंट ने हाई कोर्ट के जो ऑर्डर था, जजमेंट थी, उसको चुनौती दिया था, जिसमें हाई कोर्ट ने अपीलेंट को राहत देने से मना कर दिया था। अपीलेंट ने 306 की जो प्रोसीडिंग्स थी उनके ऊपर चल रही थी, जो कि कहती हैं अबेटमेंट टू कमिट सुसाइड। तो हाई कोर्ट ने राहत नहीं दी थी। फाइनली माननीय सुप्रीम कोर्ट में आए थे। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 306 इंडियन पीनल कोड का एनालाइज किया और उसमें बताया कि एक मेंस रिया होना बहुत जरूरी है, इंटेंशन होनी बहुत जरूरी है, और जो पर्सन ने इस एक्सटेंट तक उसको इंस्टिगेट किया होना चाहिए कि जिससे वजह से सुसाइड की गई हो, और तीसरा क्लोज प्रॉक्सिमिटी भी होनी बहुत जरूरी है। तो आइए हम इसके कंटेंट्स को देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय दिया और किस तरह से इसका एनालिसिस किया है जो सेक्शन 306 था। तो आइए इसके हम कंटेंट्स को देखने की कोशिश, समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर बताया है कि जो अपीलेंट्स हैं वो अक्यूज्ड हैं। एक FIR रजिस्टर्ड हुई थी थर्ड रिस्पोंडेंट द्वारा, जो कि 306 के अंदर जो है FIR रजिस्टर्ड हुई थी। और ये एडमिटेड पोजीशन ये है कि जो थर्ड रिस्पोंडेंट हैं, जो कि वो एक विडो हैं डिसीज्ड की, उन्होंने जो डिसीज्ड है उन्होंने 40,000 रुपए जो लिए थे एक व्यक्ति से, जो कि वो जो फर्स्ट अपीलेंट जो है वो सन है जिनसे वो पैसे लिए थे। मींस डिसीज्ड की जो वाइफ है वो थर्ड रिस्पोंडेंट है, और डिसीज्ड ने जो पैसे थे वो अपीलेंट है, अपीलेंट के फादर से लिए थे 40,000 रुपए। और यहाँ पे ये बताया कि जो थर्ड रिस्पोंडेंट ने अपनी एक कंप्लेंट डाली थी पुलिस में, और उसने बताया था कि उन्होंने 60,000 रुपए जो है उनके जो अपीलेंट के फादर से लिए थे। और यहाँ बताया कि जब किया गया था अमाउंट को, तो जो उनके फादर ने 15,000 रुपए डिडक्ट कर लिए थे, जो कि इंटरेस्ट के तौर पर उन पे जो है वो डिडक्ट कर लिए थे। अब यहाँ पे कंप्लेंट में बताया कि 8 जून 2017 की बात है कि उन्होंने एक कॉल आई थी अपीलेंट के फादर से, और उन्होंने अब्यूज किया था कि जो लोन लिया है उसको रीपे क्यों नहीं किया गया है। और फिर यहाँ पर थर्ड रिस्पोंडेंट ने कुछ समय मांगा, 2 महीने का समय मांगा कि वो लोन की जो रकम है वो उसको चुका सकें। और उसके बाद 15 जून 2017 को जो फर्स्ट अपीलेंट है वो उनकी दुकान में आए थे, जो कि थर्ड रिस्पोंडेंट की थी, और जहां उनके हस्बैंड बैठे थे। अपीलेंट ने पैसे की मांग की, और यहाँ पर बताया कि जो हस्बैंड है रिस्पोंडेंट के, उन्होंने कुछ समय मांगा कि ताकि वो पैसे को अरेंज कर सकें। और इसके बाद फर्स्ट अपीलेंट ने अब्यूज किया था डिसीज्ड को, और असॉल्ट किया था डिसीज्ड को, कि एक बेल्ट के साथ असॉल्ट किया था। और इस साथ में ये भी बताया कि थर्ड रिस्पोंडेंट को भी असॉल्ट किया था, और मदर थी डिसीज्ड की, उनको भी असॉल्ट किया था। और फिर साथ में एक एलिगेशन और लगाई थी। और फिर इसके बाद थर्ड रिस्पोंडेंट ने ये अलेज किया था कि जो 10 से 12 चेक्स जो हैं उनसे ले लिए गए थे उनके अपीलेंट के फादर ने। एक चेक था वो डिसऑनर्ड हो गया था, और उसके बाद अपीलेंट के फादर ने एक लीगल नोटिस था 27 जून 2017 को दिया था डिसीज्ड को। और थर्ड रिस्पोंडेंट ने ये भी कहा कि हस्बैंड जो थे वो काफी टेंशन में थे, जो क्योंकि ये सब घटनाएं हुई थी उसकी वजह से वो टेंशन थे, वो काफी अपसेट थे। और साथ में बताया कि एक इन्हीं एक्ट की वजह से कि जो अपीलेंट ने उनको थ्रेटन किया था, और इसकी वजह से डिसीज ने एक एक्सट्रीम स्टेप लिया, सुसाइड कर ली इससे।
प्रोसिक्यूशन ने जो अलग सुसाइड नोट था वो डिसीज द्वारा जो लिखा गया था 30 जून 2017 को, और उसमें यहाँ पे बताया था कि डिसीज ने बताया था कि उन्होंने यहाँ पे बताया कि डिसीज ने अपनी जो जिंदगी है वो दे दी थी, 4 जुलाई 2017 को उन्होंने सुसाइड कर ली थी। और इस जजमेंट के जब हाई कोर्ट की जजमेंट को चैलेंज किया गया था, हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दी थी क्वेश्चनिंग ऑफ ऑफेंस को। मींस अपीलेंट ने एक याचिका डाली थी कि इसको क्वेश्चन कर दिया जाए, तो हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दी थी। आप सबमिशन सुने, सबमिशन ये थे कि जो अपीलेंट के थे उन्होंने बताया था कि जो थर्ड जो केस जो बनता है थर्ड रिस्पोंडेंट द्वारा, उसमें बताया गया है कि डिसीज थे वो टेंशन में थे, तो इसकी वजह से वो लोन के जो अमाउंट है वो चुका नहीं पा रहे थे, जो कि थर्ड रिस्पोंडेंट ने लिया था। और एक लीगल नोटिस था जो है अपीलेंट के फादर से लिया था, अपीलेंट के फादर ने इशू किया था कि जो चेक जो इशू किया गया था मींस अपीलेंट के फादर को वो डिसऑनर हो गया था। और काउंसिल ने सबमिट किया कि जो सुसाइड नोट है और कंप्लेंट जो है थर्ड रिस्पोंडेंट की वो करेक्ट है, लेकिन जो ऑफेंस जो है 306 का वो नहीं बनता है। और स्टेट के काउंसिल ने अपोज किया कि ये प्राइम फेशिया केस बनता है, और ये कि 306 बनता है कि नहीं बनता ये सब तभी डिसाइड होगा जब एविडेंसेस जो हैं वो एड्यूस्ड किए जाएंगे, मींस ट्रायल कोर्ट के समक्ष जो है एविडेंसेस रखे जाएंगे। अब कोर्ट ने अपना ओपिनियन दिया, देखिए वो क्या ओपिनियन दिया। रिकॉर्ड सुसाइड नोट ये बताता था कि जो थर्ड रिस्पोंडेंट ने 60,000 रुपए लिए थे, और डिसीज्ड के मुताबिक कि उन्होंने आधे से ज्यादा अमाउंट जो है वो अपीलेंट के फादर को दे दिया था। सुसाइड नोट जो है ये भी बताता है कि जो रेस्ट ऑफ द मनी वो नहीं दे पाए, और इसके बाद अपीलेंट जो है उनके घर में आए और उन्होंने उसको अब्यूज किया। और फिर ये उसमें ये भी बताया कि जो फर्स्ट अपीलेंट ने असॉल्ट भी किया, और इसके बाद उन्होंने कंप्लेंट की पुलिस को, और he complained to the पुलिस। और फिर साथ में बताया कि जो बिजनेस ऑफ जो देने का जो पैसा था वो इंटरेस्ट पे जो देने का पैसा था वो प्रॉस्पर कर रहा था। और थर्ड रिस्पोंडेंट जो है इज नॉट ए प्रूडेंट वुमन, और क्योंकि जो है एक हैबिट ऑफ इंटॉक्सिकेशन था और कंडक्ट की वजह से, तो इसकी वजह से इनको ट्रैप्ड कर दिया था, मींस फंसा दिया था। सुसाइड नोट जो है फर्दर ये कहता था कि अपीलेंट ने जो है उनकी जो लाइफ है वो हेल्प कर दी थी, मींस नर्क की तरह कर दी थी। अब कंप्लेंट जो थर्ड रिस्पोंडेंट की कंप्लेंट भी थी, तो जो अब वो इंसिडेंट बताया गया था शॉप में कि जो फर्स्ट अपीलेंट ने आए थे और थ्रेटन किया था और असॉल्ट किया था 15 जून 2017 को। नोटिस जो था 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर जो अपीलेंट के फादर ने दिया था डिसीज्ड को, वो दिया था 27 जून 2017 को। तो यहाँ पर बताया कि जो सुसाइड जो हुई थी, सुसाइड नोट जो था वो 3 दिन के बाद लिखा गया था, वो 30 जून 2017 को। तो मींस जो थ्रेटन किया गया था 15 जून को, नोटिस जो इशू हुआ 17 जून 2023 को, सुसाइड नोट लिखा गया 30 जून 2017 को। अब यहाँ पर बताया कि जो डिसीज ने जो सुसाइड थी वो 3 दिन के बाद की, और कंप्लेंट में जो थर्ड रिस्पोंडेंट की कंप्लेंट है और ना ही सुसाइड नोट में ये कहीं के कहा गया है कि 15 जून 2017 को कहीं भी अपीलेंट और उनके जो फादर हैं किसी प्रकार की वो उनसे मिले, या फिर किसी तरह की बात हुई रिस्पोंडेंट द्वारा और या फिर उनके हस्बैंड के द्वारा। 306 जो इंडियन पीनल कोड का ऑफेंस जो बनता है कि अबेटमेंट टू कमिट सुसाइड। अब 107 जो है वो डिफाइन करता है सुसाइड अबेटमेंट ऑफ थिंग के लिए। अबेटमेंट क्या होती है उसकी परिभाषा जो है 107 की, वो 107 के अंदर बताई गई है। और सेक्शन 107 ही कहता है कि कोई भी पर्सन अबेट करता है सुसाइड मतलब कोई भी चीज के लिए, या तो उस पर्सन को इंस्टिगेट किया गया हो, और सेकंड और थर्ड यहाँ पर इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये कॉन्स्पिरेंसी से रिलेटेड है, या फिर किसी प्रकार का एड किया हो, तो ये चीज है। तो यहाँ पर सेक्शन जो था 107 का वो डिफाइन किया। अब यहाँ पर कहा कि सेकंड और थर्ड थे सेक्शन 107 के, वो उसका कोई एप्लीकेशन नहीं था। अब क्वेश्चन ये था कि अपीलेंट ने क्या किसी प्रकार का इंस्टिगेट किया था डिसीज्ड को कि वो सुसाइड करें। पहली क्लॉज को देखते हुए पहले ये चीज जाननी जरूरी है कि एक इंस्टिगेशन होना जरूरी है किसी भी तरह का किसी भी प्रकार का अक्यूज्ड की साइड से, जिसकी वजह से सुसाइड की गई हो। और अक्यूज्ड के पास एक मेंस रिया भी होना जरूरी है, मींस इंटेंशन भी होनी जरूरी है कि वो उसने इंस्टिगेट किया हो अक्यूज्ड ने कि डिसीज्ड है वो सुसाइड करें। और फिर एक्ट जो इंस्टिगेशन का जो एक्ट है वो इस तरह की वेग पे होना चाहिए कि जिसकी वजह से डिसीज्ड ने सुसाइड की हो, और
कि डिसीज्ड के पास और कोई रास्ता ना हो कि बस एक सुसाइड कर ली गई हो। और जो इंस्टिगेशन जो है वो क्लोज प्रॉक्सिमिटी में होना चाहिए, मींस उसी के मींस जो जैसे जिस तरह से उसे प्रेरित किया गया तो वो सुसाइड की गई हो, इनका बीच में एक रिलेशन होना, क्लोज प्रॉक्सिमिटी होना जरूरी है। अब यहाँ पर ये बताया है कि इस केस में कंप्लेंट थी जो थर्ड रिस्पोंडेंट द्वारा दी गई थी और सुसाइड नोट है वो उसे ठीक मानते हैं, लेकिन यहाँ पर ये काफी ज्यादा इम्पॉसिबल होगा कि अपीलेंट ने इंस्टिगेट किया डिसीज्ड को कि सुसाइड करने के लिए, कि उन्होंने डिमांड की पेमेंट ऑफ द मनी जो कि थर्ड रिस्पोंडेंट ने जो थर्ड रिस्पोंडेंट के हस्बैंड से ली थी, और या फिर एक प्रकार की गाली गलौज की थी और असॉल्ट किया था बेल्ट से इस पर्पज से। ये साथ में बताया कि जो इंसिडेंट था वो सुसाइड से 2 हफ्ते पहले हुआ था और कोई भी प्रकार की ऐसी एलिगेशन नहीं थी कि अपीलेंट ने क्लोज प्रॉक्सिमिटी से काम किया हो, जिसकी वजह से जो सुसाइड की डेट से उसने क्लोज प्रॉक्सिमिटी से काम किया हो। तो कोई भी स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन पे ये नहीं कहा जा सकता कि अपीलेंट ने इंस्टिगेशन की थी सुसाइड के लिए। और डिसीज ने ब्लेम किया थर्ड रिस्पोंडेंट को कि डिसीज ने ब्लेम भी किया था थर्ड रिस्पोंडेंट को कि क्योंकि उनकी जो बैड हैबिट्स थी उसकी वजह से यहाँ पर ये कदम उठाया गया। तो और जो ऑफेंस पनिशेबल है 306 का वो नहीं बनता है अगेंस्ट अपीलेंट, और इस तरह की जो प्रोसीडिंग्स को कंटिन्यू करना एक अब्यूज प्रोसेस ऑफ द लॉ होगा। और इसको देखते हुए जो जजमेंट आई थी समोनिंग की 23 जनवरी 2019 को, उसको क्वैश किया जाता है, जो पास की थी लर्नेड एडिशनल सिविल जज डिस्ट्रिक्ट देहरादून ने, और अपील को इस अकॉर्डिंगली अलाउ कर दिया। जो जजमेंट थी 1 दिसंबर 2023 की। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन प्राप्त करें ताकि आप हमारे नए वीडियो से अपडेट रह सकें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पर आपको न्यायिक मुद्दों, कानूनी सलाह और कानूनी अपडेट्स के बारे में नवाचारिक और महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। हमारे साथ बने रहें, क्योंकि योगेश महाजन लीगल आपके कानूनी सवालों का सहायक है।